एक बार एक राजा के पास दो बहुत ही कुशल पक्षी थे जो तेज उड़ान भरते थे और अपने शिकार को बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनमें से एक पक्षी अपनी उड़ान नहीं भर पा रहा था। तो राजा ने अपने जो पक्षियों को समझा बुझाकर अपने तरीके से उड़ना सिखाते हैं उसको बुलाया। राजा ने कहा कि मेरा दो पक्षी हैं और दोनों पक्षी में से एक पक्षी ज़्यादा अच्छी उड़ान भरता है लेकिन ये वाला नहीं भरता है। तो उसने प्रशिक्षक को कहा कि आप इसको परीक्षण दो और इसको बढ़िया उड़ाना सिखाओ। अब थोड़े ही दिन बाद में जब राजा उसके पास गया तो वो देखा कि उसके पास भी वो पक्षी उड़ नहीं रहा था। एक पक्षी तो ऊंची उड़ान भर रहा था, आसमान में खूब अटखेलियाँ कर रहा था, लेकिन एक पक्षी उड़ान नहीं भर रहा था। तो राजा ने एक प्रशिक्षण देने वाले को कहा कि ये क्या बात है, मेरे दोनों पक्षियों की नस्ल अच्छी है, अच्छे उड़ान भरने वाले पक्षी हैं, लेकिन इनमें दिक्कत क्या है। तो प्रशिक्षण वाले के समझ में नहीं आया। उसने कहा महाराज जी, मेरे को जितनी भी कलाएं आती थी, ज्ञान था, मैंने उनको सारी ही इनके साथ बांटने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है एक पक्षी आपका। तभी राजा परेशान चिंतित होने लगा कि क्या बात ऐसी क्या हो गई। तभी वहाँ पर एक माली था। उसने देखा कि राजा की बातें उसने सुन ली थी, तो उसने राजा के पास जाके प्रार्थना की कि महाराज जी, अगर आप कहें तो इस पक्षी को मैं प्रशिक्षण दे सकता हूँ। राजा ने बड़े संकोचवश उसको देखा और उसको कहा कि आप दोगी? बोला हाँ जी, मैं दे देता हूँ। चलो ठीक है, आप दे दो इसको। 2 दिन बाद में राजा फिर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो पक्षी नहीं उड़ पा रहा था वो आसमान में इतनी अच्छी कलाएं कर रहा था उड़ते उड़ते कि राजा खुश हो गया। उसने उस माली को बुलाया और कहा, यार आपने ऐसा क्या किया जिससे ये पक्षी इतना बढ़िया उड़ान भरने लग गया। और जो प्रशिक्षण देने वाला था वो फिर भी हाथ जोड़ रहा था कि महाराज जी मुझसे नहीं होगा, ये क्या कारण था। माली ने बताया, महाराज जी ये आपके दोनों ही पक्षी कुशल और बढ़िया शिकारी हैं, अच्छे उड़ने वाले हैं, लेकिन क्या होती है कि ये जो पक्षी उड़ता है तो ये उड़ान भरता है और दूसरा जो आपका पक्षी है ये इस पेड़ की डाल पे जाकर बैठता था, तो इस वजह से उड़ता नहीं था। मैंने आज वो डाल ही काट दी और कुछ नहीं किया है मैंने। ये जो दूसरा पक्षी उड़ता था ये जाकर इस पेड़ की डाल पे बैठ जाता था, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पा रहा था, जो कि पूरे गुण थे इसके अंदर। लेकिन मैंने इसका क्या किया कि इसकी जो डाली पे जो है बैठता था उसी डाली को मैंने काट दिया, और काटने की वजह से आज उस डाली वो मिली नहीं और आज बढ़िया उड़ान भर रहा है। जीवन में भी हम ऐसे ही होते हैं जी, हम बहुत ही गुणी होते हैं। आप भी बहुत गुणी हो, लेकिन अपनी गुण को पहचानो, अपनी कलाओं को पहचानो, उसमें निखार लाओ। हम अपनी संगत के अनुसार हम अपनी कलाओं और अपने ज्ञान को नहीं पहचान पा रहे हैं। नहीं पहचानने के कारण हम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पीछे रह जाते हैं। तो हर इंसान यूनिक है, हर इंसान में एक क्वालिटी होती है और बहुत बढ़िया बेस्ट क्वालिटी होती है, वो आप में भी है। सिर्फ आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें और अपने अंदर जो अंतरात्मा है उससे अपने सवाल जवाब जो भी होते हैं, आप अपने समय को, मतलब अपने खुद को पहचानने के लिए समय निकालें। आप देखना, जिस दिन आप अपनी वो जो डाल है ना, जो पक्षी नहीं उड़ पा रहा था उसकी डाल कटी और वो उड़ने लग गया, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप जिस दिन अपनी खूबियाँ पहचानने लगोगे और उस पर निखार लाओगे और अपनी संगत को चेंज करोगे कि कहाँ हमारे किस वजह से क्या परेशानी हो रही है, गारंटी से आप एक नंबर के रॉयल बेस्ट, जो मतलब जो पहले नहीं किया ना आप, वो एक नंबर का मतलब 101% आप बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हो। सिर्फ आपको अपनी योग्यता पहचाननी है, संगत चेंज करनी है।
बाकी आप परिणाम देखना एक नंबर के। बेस्ट ऑफ लक।